अगर आप भी अपने बालों में मार्केट वाला डाई लगा लगा के बोर हो चुके हैं या फिर अपने बालों को डैमेज कर चुके हैं, तो फिर ये वाला हेयर डाई एक बार ज़रूर ट्राई करते बनता है। क्योंकि ये वाला हेयर डाई मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसे लगातार अपने बालों पे सिर्फ 1 महीने तक ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली रिज़ल्ट्स आपको बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। इसका रिज़ल्ट्स इतना अच्छा है कि मैं आपको रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। जिन जिन लोगों ने लगाया था उन्होंने अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस मेरे साथ में शेयर किए हैं एंड रिज़ल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। घर पे ही आराम से झटपट से बनने वाला ये वाला हेयर डाई है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे आपके किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं और किचन में ही आपके सब चीज़ें रहते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। नेचुरल चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ये आपके बालों को कभी भी नुकसान नहीं देते। लेकिन आप ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मार्केट वाला हेयर डाई भले ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, लेकिन ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यहाँ तक कि आप इस डाई को जब हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं तो उसमें भी आप लगा के इसको इस तरह से पतले पतले स्ट्रैंड्स लेके आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है शादी पार्टी में तो फिर आप इसे हल्के हल्के ब्रश की मदद से भी लगा के आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद बाल उनको छुपाना पड़ जाता है या जिनके पास समय नहीं रहता, तो वो इस तरह से भी अपने बालों को लगा सकते हैं। और इसके बाद का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी है। लगाने के बाद में आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा रखना है एंड देन आपको शैम्पू कर लेना है। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे हेयर रेमेडीज शेयर किए हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ रिव्यूज़ और फ़ोटो शेयर करने की। तो ये मैं पहले आपको दिखा दूँ कि ये टीनेजर्स के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए थे और उन्होंने अपने ये सारे जो क्लिप्स हैं ये मेरे साथ शेयर किए हैं। इनके बाल लॉन्ग एंड लस्ट्रस तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ इनके बालों के अंदर की जो शाइनिंग है वो बरकरार हो गई है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे थैंक यू कहा था कि इससे मेरे बाल की अंदर की जो शाइनिंग है वो रिटर्न आ गई और बाल इनके कलर्ड भी हो गए। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस रेमेडी को बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लोहे का कढ़ाई लिया है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून काला जीरा, जिसे हम मंगरेल कहते हैं, कलौंजी कहते हैं। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपके बालों के अंदर जाके मैग्नीशियम को फिल करता है, जिंक की डिफिशियंसी को फिलअप करता है। इनफैक्ट ये आपके बालों के अंदर तमाम डिफिशियंसीज को पूरा करता है। बाहर से जितना भी टॉपिकल एप्लीकेशन है वो तो आप डेफिनेटली इसे कलर करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन डे बाय डे में आप अपने बालों में देखिए कि आपकी किस चीज़ की कमी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एजिंग प्रोसेस बहुत ही नॉर्मल होता है, जिससे बाल सफ़ेद होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन आजकल मैं सिर्फ 13 से 20 साल के बच्चों में इतना ज़्यादा सफ़ेद बाल देख रही हूँ कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि जनरेशन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैं उन तमाम मम्मी को ये चीज़ अलर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने पहले से ही अपने बच्चों का प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट नहीं किया, नेचुरल चीज़ों में स्विच नहीं किया, तो आगे चल के आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट में हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरसों के दाने, मतलब मस्टर्ड सीड्स। यहाँ पे 2 तरह के दाने होते हैं, मैंने यहाँ पे काले वाले का इस्तेमाल किया है और आपको ब्लैक ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर का जो ऑयल होता है इसी से ही कच्ची घनी तेल बनता है और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है। और मैं बता दूं कि जब अमाइनो एसिड्स के जो ब्रेकडाउन होता है वो जब आपके बालों में जाता है तो आपके हेयर फॉलिकल्स रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाल जो वाइट होता है वो मेलानोसाइट्स की कमी की वजह से होता है। एक कंपाउंड होता है जिससे हमारे बाल हमेशा ब्लैक रहते हैं। जब उसकी कमी होने स्टार्ट हो जाती है तो हमारे बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर का जो कंपाउंड होता है वो मेलानोसाइट्स को इंक्रीज़ करने में, मतलब बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए सरसों के बीज हमने यहाँ पे लिए हैं और आपको यहाँ पे धीमी आंच पे ड्राई रोस्टिंग का प्रोसेस करना है। इसके बाद में जब इसका पॉपअप होना शुरू हो जाए, चटकना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी अच्छे से ये ड्राई रोस्टिंग का प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसका बनाएंगे फाइन पाउडर और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम मिक्सी ब्लेंडर जार में। इसके बाद में आपको इसका बना लेना है बहुत सा महीन फाइन पाउडर। अगर आपके जार में नहीं बनता है तो आप एक स्टेप और करेंगे, इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। लेकिन देख लीजिए ये बन के रेडी हो गया, बहुत ही बेहतरीन
हेयर डाई पाउडर। अब आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं जितना आपको क्वांटिटी चाहिए अपने रूट्स में से कवर करने के लिए। आपको पूरे हेयर्स में कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ रूट में ही इस चीज़ को एप्लीकेशन करना है। आपको यहाँ पे तकरीबन लेना है 2 टीस्पून ये वाला पाउडर। मेरे बालों के हिसाब से, मेरे जो स्कैल्प के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लगे तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट, इसके पोटेंसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे और 2 से 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एडिशन करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये प्योर एंड ऑथेंटिक है, ये मैंने घर पे ही बनाया था। आपको अगर प्योर ऑथेंटिक आंवला पाउडर चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी और मैं टैग भी कर दूँगी, जहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। आंवला पाउडर आपके सफ़ेद बालों को वापस से काला करने में, प्री मैच्योर ग्रे हेयर को कवर करने में, इनफैक्ट आपके बालों को घना करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि किस तरह से ये आपके बालों में नेचुरल तरीके से आपके बालों के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और प्लस आपके बालों के अंदर के चमक को भी वापस से रिगेन करता है। इस तरह से इस पाउडर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के मेथी दाना पाउडर। इसको मैंने अपने घर पे ही प्रिपेयर किया है। मेथी दानों को मार्केट से ला के उसको हल्का सा सेक कर, बिकॉज आप कच्चा रखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ जाता है, हल्का सा लाइटली सेक के आप इसको पाउडर बना के रख लीजिए। ये काफ़ी दिनों तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अपने हेयर पैक में लगाइए, फेस पैक में अप्लाई करिए, ये भी मैजिक की तरह वर्क करता है आपके बालों में। इसके अंदर का जो प्रोटीन होता है, इसके अंदर का जो एसिड होता है, निकोटिन एसिड, ये आपके बालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। फेनुग्रीक सीड्स के बारे में मैंने बहुत सारा विस्तार में वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और प्लस आपके बालों के अंदर कंडीशन भी होता है। सब पाउडर को अच्छे से मिक्स करके आप एक साइड रख लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 100 ml फ़िल्टर वाटर और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा सा कॉफ़ी का पाउच, मतलब तकरीबन 1 चम्मच। आपको इस गर्म पानी के अंदर इसको डालना है और डाल के आपको इसका अच्छे से एक डिकॉक्शन रेडी करना है। कॉफ़ी वंस अगेन आपके बालों के चमक को बरकरार रखता है और प्लस आपके बालों के अंदर शाइनिंग को भी बढ़ाता है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा मूड स्टिमुलेटर है कि जब कॉफ़ी का स्मेल आपके बालों में जाता है तो एक अच्छा सा अरोमा डिफ्यूज़ करता है और आपके माइंड को भी कूल डाउन करता है। कॉफ़ी से आपके स्कैल्प को क्लेंजिंग का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ईचीनेस है या फिर किसी भी कारण के वजह से आपके बाल में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है तो ये कॉफ़ी का डिकॉक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इस कॉफ़ी के डिकॉक्शन में शैम्पू भी ऐड करके अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बालों के अंदर शाइनिंग हमेशा बरकरार रहेगी। बस आपको 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है एंड देन हल्का सा जब वार्म रहेगा तभी इस पानी को हम ऐड कर देंगे अपने हेयर डाई पाउडर में, जो कि हमने प्रिपेयर करके रखा है। देखिए, उस पाउडर को आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बहुत दिनों तक जाता है। इसके बाद हल्का सा जब ये गर्म रहेगा तभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एडिशन मत करिएगा। डालने के बाद में आपको इसको थोड़ा देर के लिए एज इट इज़ छोड़ देना है ढककर। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हमने जो आंवले का पाउडर लिया था, हमने जो मेथी दाना का सीड्स का पाउडर लिया था, वो थोड़ा सा फूल जाएगा, मतलब साइज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए पानी आप अंदाज से डालिएगा, कम ज़्यादा होगा तो फिर बाद में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बट ट्रस्ट मी, ये आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से कलर भी करने वाला है और प्लस आप इसके लिए थैंक यू मेरे को बोलेंगे कि आपने कितना अच्छा रेमेडी मेरे को बताया है। आपको इसको ढक के थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, थोड़ा साइज़ में ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अब लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब भी आप इस डाई को लगाएं तो अपने बालों को हमेशा क्लीन कर लें, शैम्पू कर लें एंड देन उसके बाद में इस डाई को सेक्शन टू सेक्शन करके रूट्स में अप्लाई करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं, लंबे लंबे हेयर्स में भी वाइट हो चुके हैं, तो आप फिर कवर कर सकते हैं। बट मैंने सिर्फ इसके रूट टचअप के लिए ही मैंने इतना क्वांटिटी लिया है। तो फिर आप जो पाउडर मैंने बनाया था कलौंजी का, सरसों दाने का, वो आप 4 चम्मच ले सकते हैं। दैट्स इट।
इतना इजी और इतना बढ़िया तरीका है जिससे कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके बालों को बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स इससे भी बढ़िया आपको मिलेगा। टीनेजर से लेके मेल से लेके फीमेल, ये हर कोई फ्रेंडली है, कोई भी लगा सकता है किसी भी एज ग्रुप में। और फिर 1 से 1.5 घंटा लगाने के बाद में आपको हर्बल शैम्पू से वॉश करना है। लास्ट वीडियो मेरा हर्बल शैम्पू मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू जो मैंने आप लोगों के लिए बताया है। ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इससे आपके बाल नेचुरली काले रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और डेंसिटी भी रहता है। अगर नेचुरल चीज़ों पे स्विच करना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नोट रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूंगी आपको अपने एक लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।